अखिलेश यादव जी तब निकले जब उनकी पत्नी डिंपल यादव खुद चुनाव लड़ी। नहीं तो आप आजमगढ़ गए नहीं, आगरा गए नहीं, गोला उपचुनाव गए नहीं, और कहाँ प्रचार कर रहे थे? आपके मैनपुरी में। और ओम प्रकाश राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी पे हमलावर है। आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी पर जब से उपचुनाव आजमगढ़ खत्म हुआ तब से लगातार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करने नहीं जाते हैं। अगर उनकी पत्नी का चुनाव नहीं होता तो शायद वो मैनपुरी में भी प्रचार प्रसार करने नहीं जाते। अन्य विधानसभा चुनाव में वह प्रचार प्रसार करने नहीं गए। आपको बता दें जिस तरीके से जो ओम प्रकाश राजभर है लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता बेहद नाराज हैं। आपको बता दें जिस तरीके से अगर देखा जाए आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव के बाद कहीं न कहीं जो ओम प्रकाश की तलखी है वह समाजवादी पार्टी को लेकर सख्त है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एसी में बैठकर कार्य करते हैं और इसलिए हर बार चुनाव हार जाते हैं। फिलहाल क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर, हम सुनाते हैं उनकी पूरी बात। सुने जरा आप भी पूरी बात। सर, सबसे अयोध्या में ये बानर का उदाहरण से क्या तात्पर्य है आपका? अति पिछड़े जो इनकी आबादी 40% है, ये जिस तरह बानर ने भगवान राम की मदद की लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई आज तक, न रहने की न खाने की, उसी तरह ये 40% आबादी वाले लोग कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, सबकी मदद करते हैं लेकिन इनकी व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नहीं कर पाते। भी तो कहते हैं कि वो बांट रही है पार्टी और रामचरित मानस को बैन कर देना चाहिए, उसका तो आपने विरोध किया है। नहीं, तो हम उनके बयान का कहाँ समर्थन करते हैं? देखिए, जब बसपा में थे तो 4 बार मंत्री थे, तब याद नहीं आया वो चौपाई वो तो। हाँ, जब बसपा की सरकार जाने लगी तो जब देख लिया उन्होंने कि अब सरकार नहीं बननी है, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए और उस ग्रंथ पे उन्होंने माला चढ़ाया। माला चढ़ा करके बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बन गए। 5 साल तो ये बात याद नहीं आई। 5 साल जब मंत्री थे, अभी 17 से 22 तक, तब ये बात नहीं बोले। फिर उनको लगा कि अब सरकार बदलने वाली है तो फिर करवट बदल लिए, फिर वहाँ गए तो सरकार नहीं बनी, तो अब सोचे कि अब हम चर्चा में कैसे बने रहें, तो बयान दे डाला। पुरानी पार्टी में है वो? हमारी पुरानी पार्टी नहीं है। हमारी पुरानी पार्टी जिसमें हम थे वो बहुजन समाज पार्टी थी। समाजवादी भी थी? नहीं, समझौता था, समाजवादी पार्टी समझौता था। पहले आप लगातार तंज करते रहे कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते, कमरे से ट्वीट की राजनीति करते हैं, ऐसी कमरे में बैठ के राजनीति नहीं होती, लोगों को जमीन तक जाना पड़ता है। अब आपके विचार क्या है? कहाँ निकलते हैं? गांधी जी तो इस समय नहीं, देखिए, आप जरा विचार करिएगा। अखिलेश यादव जी तब निकले जब उनकी पत्नी डिंपल यादव खुद चुनाव लड़ी। नहीं तो आप आजमगढ़ गए नहीं, आगरा गए नहीं, गोला उपचुनाव गए नहीं, और कहाँ प्रचार कर रहे थे? आपके मैनपुरी में। और